हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है इस न्यू प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है यूथ ट्यूटोरियल। ठीक है बच्चों, आज हम क्लास 8 के एक साइंस के चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, है ना। इस चैप्टर को कोशिश करेंगे हम 20 मिनट्स में कवर करने का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ऑल चैप्टर्स को क्या करेंगे 20 मिनट्स में रिवाइज करके दिखाएंगे, है ना। तो चलो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि कंबशन क्या होता है ना। ठीक है, पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं। चैप्टर का नाम जो कंबशन है, मेन चीज होता क्या है कंबशन। देखो बेटा, कंबशन क्या होता है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड अ कंबशन। बेटा देखो, कंबशन क्या होता है, कोई सब्सटेंस मतलब एनी फ्यूल, अगर आप एनी फ्यूल और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद अगर वहां से हीट जनरेट होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन, है ना। कंबशन के लिए हमें ये क्या क्या होती है, सबसे पहले तो हमें चाहिए सब्सटेंस। क्या चाहिए हमें, सबसे पहले सब्सटेंस। क्यों सब्सटेंस क्यों चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। फ्यूल जब होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या बच्चों, क्या कोई भी आग विदाउट ऑक्सीजन लग सकती है, नहीं लग सकती। कोई भी आग, कोई भी फ्यूल बर्न होने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो दोनों रिएक्शन से हमारी क्या जनरेट होनी चाहिए, हीट जनरेट होनी चाहिए, है ना। ये तीन चीज जब मिलके क्या बनाता है, एक चीज कंबशन बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं दूसरा टॉपिक, कंप्लीट कंबशन क्या होता है। बेटा कंप्लीट कंबशन क्या होता है, अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन एन एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज अ क्लीन कंबशन। बेटा देखो, क्लीन कंबशन क्या होता है, क्लीन कंबशन वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फ्यूल को अगर एडुकेट मात्रा में, एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको हम क्लीन कंबशन कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो घरों में जो गैस जलती है ना, आपने देखा होगा वो ब्लू कलर की फ्लेम निकालती है। किस कलर की फ्लेम निकालती है, ब्लू कलर की फ्लेम निकालती है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो हमें उस फ्यूल को क्या हो रहा है, एडुकेट मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, बट कभी कभार होता है कि हमारे जो गैसेस होती है उसमें ऑरेंज और येलो कलर की भी फ्लेम दिखती है। उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब हम समझेंगे इनकम्प्लीट में। देखो इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द प्रोड्यूस आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, है ना। बच्चों देखो, जब हमारे किसी सब्सटेंस को अगर अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वहां पे हमारी कौन सी फ्लेम निकलती है, येलो और रेड कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस समझिए। कंप्लीट कंबशन कब होता है, कंप्लीट कंबशन हमारा जब होता है जब हमारे सब्सटेंस को एडुकेट मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो तब हमारा क्लीन कंबशन होता है। और जब हमारे और सब्सटेंस को एडुकेट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वहां पे हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जब हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पे कौन सी दो गैस दो चीज निकलती है, एक निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। जो हमारे शरीर के लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। बट जब हमारा कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है तब हमारी पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दूसरा क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक समझ आ गया आपको, है ना। ठीक है, दूसरा टॉपिक समझते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड अ इग्निशन टेम्परेचर। बेटा ऐसा टेम्परेचर जहां पे हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो फायर को कैच करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इनिशियल टेम्परेचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे मैंने कुछ सब्सटेंस लिख रखे हैं, है ना, मटेरियल्स लिख रखे हैं। जैसे कि पेट्रोल जो होता है वो 246 डिग्री सेल्सियस पे फायर को कैच करता है। और डीजल कितना होता है, डीजल 210 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ता है। ठीक है, जो हमारी लकड़ी होती है, वुड जो हमारी लकड़ी होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ती है बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ती है। और जो हमारा कोल होता है वो 454 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ता है। ठीक है, तो बच्चों अब सीखते हैं डिफरेंस, है ना। दो डिफरेंस है, पहला क्या है, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल्स क्या होते हैं और नॉन कंबस्टेबल्स क्या होते हैं, तो चलो पढ़ते हैं।
ठीक, देखो सब्सटेंस दैट इजिली कैच फायर आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। बेटा ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फ्यूल जो बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत आसान तरीके से फायर को कैच कर लेते हैं, उसको कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस दैट डू नॉट कैच फायर आर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो आग पकड़ते ही नहीं है उनको नॉन कंबस्टेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो कंबस्टेबल में क्या एग्जांपल है, लाइक पेपर, कोल और वुड, ठीक है। जो पेपर होता है और जो हमारा कोयला होता है और जो हमारी लकड़ी होती है, ये क्या होते हैं, ये सब इजिली आग पकड़ लेती है। बट हमारा जो सैंड, वाटर एंड ग्लास होता है वो सब क्या है, वो उसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज समझते हैं, दूसरा डिफरेंस समझते हैं, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। ठीक है, फ्लेमेबल क्या होता है, द सब्सटेंस दैट कैन सेट ऑन फायर विथ एन इग्निशन सोर्स आर नोन एज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। मींस बेटा फ्लेमेबल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हमें इग्निशन टेम्परेचर बनाना पड़ता है। जैसे कि हमें किसी लकड़ी में आग लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम आग लेके गए और वो तुरंत पकड़ लेता है, नहीं, हमें उसको लकड़ी को जलने के लिए उसके इनिशियल टेम्परेचर को वहां पे बनाना पड़ता है। हमें लकड़ी के नीचे आग लगानी पड़ती है तब जाके उसका इनिशियल टेम्परेचर बनता है, देन उसके बाद क्या होता है, उसमें आग लगती है। बट ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विथ अ वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर आर नोन and can easily catch fire with a flammable as known as a inflammable substance। बेटा बट ऐसे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है ना, कि उसके पास तुरंत आग लेके गए वो तुरंत ही पकड़ लेता है, जैसे कि एलपीजी और डीजल। एलपीजी और डीजल के पास आप अपना फायर लेके जाओगे तो वो क्या होता है, वो तुरंत से आग पकड़ लेता है। बट इनफ्लेमेबल में क्या होता है, हमें उसका इग्निशन टेम्परेचर को बनाना पड़ता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बनाना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस दोनों समझ आ गया आप दोनों को। ठीक है, अब आगे का टॉपिक करते हैं। ठीक, तो बच्चों चलो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कंबशंस क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, रैपिड कंबशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा होता है एक्सप्लोजन कंबशन, है ना। अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो पहले समझते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है, अ कंबशन दैट टेक्स प्लेस रैपिडली एट अ हाई स्पीड विथ द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ रैपिड कंबशन। बेटा ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और क्या उससे जनरेट होता है, उससे हीट और लाइट जनरेट होता है, उस कंबशन को क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। ठीक है, तो बच्चों अब समझते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, अ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू अ फ्लेम without the application of any apparent cause is called the spontaneous combustion। बेटा ऐसे मटेरियल्स जो हम आग नहीं लगाते उन्हें, बट वो अपने आप आग लग जाती है, छोटी सी चिंगारी से भी बहुत बड़ी आग की लपटों में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि आप जंगलों में देखते हो, जंगलों में आग थोड़ी ना लगती है, पेड़ से पेड़ घिस के या उस किसी भी पेड़ के ऊपर ज्यादा हीट पड़ने पे क्या होती है, अपने आप उसमें आग लग जाती है, चिंगारी लग जाती है। बट फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आग के लपटों में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऐसी चीजों को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, तीसरा समझते हैं आप एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन कंबशन बेटा क्या होता है, ऐसे कंबशन जहां पे खाली हीट ही जनरेट नहीं होती, वहां पे हमारी हीट के साथ लाइट भी जनरेट होती है और लाइट के साथ साथ क्या जनरेट होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ऐसे कंबशन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन कहते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल एक दूं तो हमारा क्रैकर्स देखा होगा, जब हमारे स्काई शॉट वो होता है तो हमारे वहां पे क्या होता है, एक तो हीट भी जनरेट होती है वहां पे, और वहां पे हमारी लाइट भी जनरेट होती है, और तीसरी चीज क्या जनरेट होती है, हमारा साउंड भी जनरेट होता है। ऐसे कंबशन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन कहते हैं। बोलो, तो बच्चों लास्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया है एक्सप्लोजन कंबशन के बारे में। ठीक है, इसका जो आगे का चैप्टर होगा, आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके जो आगे का चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना।